to now we are studying what? Symmetric and schizometric matrix ना. Symmetric means what? Symmetric कब होता है? Hello, tell me. Symmetric, when we say the matrix is symmetric, symmetric कब होता है? Hello, छाया बताओ. ये dash, the finding dash very simple है ना. ये dash means what? Transpose, finding transpose ना. So you can find the transpose by converting row to column and column to row. So in this question you can see that देखो question 7, 8 और 9 all are given है ना. स्क्रीन पे दिख रहा है ना क्वेश्चन 7, 8, 9. हेलो, हाँ देखो 7 क्वेश्चन में भी सिमेट्रिक प्रूव करना है एंड सेकंड इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है ना. तो सिमेट्रिक, show that the matrix A equals to this is symmetric. Symmetric means A dash, you can find A dash. So see the matrix. अगर A dash फाइंड करोगे ना तो वही मिलेगा, बिकॉज डायगोनल के दोनों तरफ का एलिमेंट देखो सेम है, सिमेट्रिक तो है. यू कैन फाइंड डैश, डैश निकालोगे तो वही मिलेगा, A dash equals to A. And show that the matrix second matrix is symmetric. Also see second matrix, second वाले में देखो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. देखो हियर इन द सेकंड मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड बोथ साइड क्या क्या दिया हुआ है? बोथ साइड 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1 means ऑपोजिट साइन वाला एलिमेंट है. सो सिमेट्रिक. सो दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन फाइंड A dash. 7 क्वेश्चन के लिए क्या करना है? A dash फाइंड करना है, A मिलेगा. सिमिलर दिख रहा है. सेकंड क्वेश्चन यू कैन फाइंड A dash. A dash इक्वल्स टू माइनस ऑफ A. इसको ट्रांसपोजिंग, इसको जैसे ट्रांसपोज करेंगे ना, रो कॉलम कॉलम रो बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा? सेम मैट्रिक्स मिलेगा. ओके, क्वेश्चन 8 सी. For the matrix A equals to 1, 5, 6, 7, verify that A plus A dash is symmetric and A minus A dash is symmetric. We know generally if A is any square matrix, A is any square matrix, then A minus A dash and A plus A dash. What we know? If A is a square matrix, if A is square matrix, है ना? If A is a square matrix, here A and A dash, ये क्या होता है? सिमेट्रिक होता है. ये सिमेट्रिक होता है. दिस इज आवर फॉर्मूला ना. इसको सिमेट्रिक, ये इसको सिमेट्रिक. ये ऑलवेज दे आर A स्क्वायर मैट्रिक्स. If A is a स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, A is a स्क्वायर मैट्रिक्स, then A plus A dash ऑलवेज सिमेट्रिक होता है. A minus A dash ऑलवेज इसको सिमेट्रिक होता है. सो हियर पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गिवन, मैट्रिक्स दिया है ये 1, 5, 6, 7. सो वेरीफाई करना है A plus A dash इज सिमेट्रिक. सो फाइंड A. ये क्या गिवन है? 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7 ये. एंड A dash ये जो ये है इसी का डैश लेना है. डैश मीन्स 1, 5, 6, 7 A dash. Then you can sum it. सम करके देखो क्या होता है. सम करके देखो क्या होगा? 1, 1, 2, 5, 6, 11 and 5, 6, 11 and 7, 7, 40. So this is symmetric. You can see symmetric. ये देखो ये डायगोनल एलिमेंट है, दोनों तरफ सेम एलिमेंट है, तो symmetric. So A plus A is symmetric. You can show it. कैसे शो करना है? A plus A dash निकालना है. ये जो फाइंड किया वैल्यू एंड इसका ट्रांसपोज निकालो. This is A plus A dash, A plus A dash. ओके, टोटल का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? सेम एलिमेंट मिलेगा, बिकॉज इधर 11, 11. सो सिंपल है, यू कैन वेरीफाई इट, वेरी सिंपल. क्वेश्चन 9 सिमिलरली बाय टेकिंग माइनस साइन यू कैन सी दैट क्या मिलेगा? 1, 1, 0, 1 minus 1, 0, 7 minus 7, 0. तो डायगोनल एलिमेंट 0 आ जाएगा. एंड साइड एलिमेंट नेगेटिव के कारण एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा. So question 9 is also very simple. This is for your practice only. वही निकालना है, A plus A dash निकालो, हाफ से डिवाइड करो and then show it is
फाइंड वर्क करना है वैल्यू, है ना. सो वी विल सॉल्व क्वेश्चन 10 सॉल्व करेंगे अपन. तो 10 क्वेश्चन 10 सी क्वेश्चन 10 में क्या लिखा हुआ है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसेमेट्रिक मैट्रिक्स. तो सिमेट्रिक एंड स्क्यूसेमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक लिखना है. वी नो दैट फ्रॉम द symmetric matrix and symmetric matrix, any square matrix can be written as a sum of symmetric matrix and symmetric matrix. Clear है ना. any square matrix means square matrix of any order can be written as a sum of symmetric and symmetric matrix. तो symmetric matrix and symmetric matrix what क्या होता है. सिमेट्रिक एंड स्क्यूसेमेट्रिक मैट्रिक्स जो रूल था उसमें बताओ. हेलो कोई ना, अभी 9 10 हाँ 9 लोग हैं अभी. कोई किसी को तो मालूम होगा. सृष्टि टेल मी. So symmetric matrix where A inverse is equal to A and symmetric where A inverse is equal not to inverse not inverse नहीं not A ट्रांसपोज ना A डैश. ओके ना. That means, but just I want to know, have you remember or not? Just in the last class I am discussing on what I have already discussed. Any square matrix can be written as a sum of symmetric and symmetric matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है किसी भी ऑर्डर का, उस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यूसेमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट in general we know A is a square matrix, then A plus A dash is a square matrix also. Square matrix and also symmetric matrix. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका डैश भी निकाले, ट्रांसपोज, यू नो वेरी सिंपल, कन्वर्ट रो टू कॉलम और कॉलम टू रो, you can get transpose. A dash means transpose. So A plus A dash is always symmetric and A minus A dash is always symmetric. इन दोनों का सम, इसको कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज सिमेट्रिक. और A minus A dash इसको भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, इसको सिमेट्रिक. इन दोनों का सम करते हैं तो किसकी इक्वल होता है. A के इक्वल होता है. सो दिस इज द मेन थिंग ना. यही तो बताया था कि A is square matrix n by n, then A plus A dash is also square matrix and also symmetric. अगर ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो A plus A dash जो है वो सिमेट्रिक होता है. कांस्टेंट मल्टीपल हो तो भी सिमेट्रिक होता है. तो दिस इज सिमेट्रिक and this is symmetric. ये जो पार्ट है ये सिमेट्रिक होता है ऑलवेज. ये तो इन जनरल लिखा हुआ ऑलवेज होता है. और ये भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है. ये भी सिमेट्रिक होता है और ये सिमेट्रिक होता है. इन दोनों का सम यू कैन ऐड इट तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा. सो इन दिस क्वेश्चन 10 एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसेमेट्रिक मैट्रिक्स. दैट मींस जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसको एक दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख देना है. एक होगा सिमेट्रिक और एक होगा स्क्यूसेमेट्रिक. ओके, फॉर 1 2 3 4 there are 2 by 2 matrix, 2 by 2 matrix and 2 3 by 3 matrix. So we take any one of the matrix from here. Just we have to write a matrix, a square matrix, as a sum of symmetric and symmetric matrix. Okay. So third question. Just take third question here. Given matrix is, just first of all write given matrix. After writing, I will remove the question, है ना. Matrix is A equals to, see question third है ना, third of 10th. Any of the matrix can be written as a sum of symmetric matrix plus symmetric matrix. So what is the procedure for writing? So see here, question 10, 3 3 minus 1. So first matrix is given 3 3 minus 1 and minus 2 minus 2 1, minus 2 minus 2 1 and minus 2 minus 2 1.
-4 -5 2, -4 -5 2, -4 -5 and 2. Okay, so 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2. Now we will write this matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay, so here we know क्या होता है symmetric and skew symmetric, a plus a dash and a minus a dash, half of this, half of this. Just we have to find, and let us suppose the PQ equals to this. We know if A is a square matrix, then it's this is transpose. So sum of this is symmetric. Also constant multiple is symmetric. So this will be symmetric. This will be skew symmetric. And we can write A equals to P plus Q. So let us find P. So let P equals to A plus A dash, half of, let P equals to half of A plus A dash, and Q equals to half A minus A dash. Then first of all we have to find P, and show that P is symmetric and Q is skew symmetric, and then write sum there, and we will get this matrix. So first of all P, then P equals to what? Half of A means 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2. This is A plus A dash. You have to write minimum step up to. Okay, so A dash, that means 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2 of transpose or dash. You can write like this. Clear? Now because minimum step you have to write है ना, so ये भी लिखना है, ये भी लिखना है. अब इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड करना है. So here this is equals to, we can write half of first matrix plus second matrix. Okay, so 3 3 minus 1, 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 and minus 4 minus 5 2, and its transpose. Now write its transpose. Transpose means just 3 3 minus 1 minus 2 1 and minus 4 minus 5 and 2. This is transpose. So P equals to, implies P equals to, we can write P equals to what? इन दोनों का सम करना है ना, सम 3 3 6 and 3 minus 2 1, 3 minus 2 1 minus 1 minus 4 minus 5 and minus 2 3 1 minus 2 minus 4 and 1 minus 5 minus 4 and minus 4 minus 1 minus 5 and minus 5 1 minus 4 and 2 2 4. This is the summation. Sum किया अब 2. Now divide it by 2. 1 by 2 means this is 3. 3 1 by 2 minus 5 by 2 1 by 2 minus 2 minus 2 minus 5 by 2, just multiply, minus 2 2. So this is the value of P. So from here we can find, we can show P is symmetric. ये symmetric matrix होगा, है ना? हेलो, ऑल आर वाचिंग ना, देख रहे हो ना सब लोग? हेलो, क्या करने वाले हैं?
P को सिमेट्रिक बताना है, Q को इसको सिमेट्रिक बताना है. So P equals to this. फाइंड हो गया P. Now implies P dash, P dash फाइंड करना है और P के इक्वल दिखाना है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा. So P dash और ट्रांसपोज यू कैन राइट आल्सो. So इसका ट्रांसपोज लेना है इसका. So 3 half minus 5/2 1/2 -2 -2 minus 5/2 -2 2 transpose. Okay, so this is equals to, find transpose row to column. So 3 half minus 5/2 half -2 -2 minus 5/2 -2 2. See, because this is symmetric matrix, P equals to this and इसका ट्रांसपोज निकालो. So same thing, we can also see that diagonal के opposite side में जो element है ना, half half -5/2 -5/2 -2 -2. That's why by after taking transpose you can see that P dash equals to what? P. Same matrix मिला P. So this is equals to P. Implies P dash equals to P. Implies P is symmetric matrix. P is symmetric. P is symmetric matrix. Okay, P is symmetric matrix. Similarly, just you have to show Q is square-symmetric matrix. And this is the value of P. So remember, this is the value of P. Okay. So here P, just write P, the value of P. P means this. 3 half minus 5/2 half -2 -2 minus 5/2 -2 and 2. This is the value of P. अब क्या करना है, यही प्रोसेस करना है Q के साथ. ये जस्ट यहां प्लस था, यहां माइनस लेना है. ओके, देन दिस एंड Q equals to, just we are doing the process, same process, taking minus sign. So यहां पर क्या साइन लेना है? माइनस. सेम थिंग ना, ये माइनस a dash, so ये माइनस a dash and here will be minus sign only, minus sign. Then elements will be different. Okay, ये element जो आएगा अब different आ जाएगा यहाँ पर. Okay, so second case क्या करना है, अभी Q के साथ करना है. So Q equals to this, यहाँ minus sign, वहाँ minus sign. So now subtract. You can see the value diagonal 0, 3 3 0 and 3 minus -2 7. 3 minus 5. 3 plus 2 5 and -1 minus -4 means 4 minus 1 3. And similarly -2 -3 -5 and -2 minus -2 0 and 1 minus -5 means 5 plus 1 6 -4 minus -1 means 1 minus 4 -3 and -5 -1 -6 and here you can see 0. ये मिला मैट्रिक्स. ओके, ठीक है. डिफरेंस लिया, डिफरेंस. नाउ मल्टीप्लाई बाई हाफ. सो 0 0 तो डायगोनल है तो 0 आएगा. यहाँ पर 5/2 एंड ये 3/2 -5/2 -5/2
0, 6 मीन्स 3, 2 डिवाइड हो जाएगा ना, -3/2, -3/2, -3 एंड 0। Q हाफ से मल्टीप्लाई किया, ये बना। नाउ Q डैश इंप्लाइज Q डैश मीन्स ट्रांसपोज, Q का ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज। सो 0, 5/2, 3/2, 0, 5/2, 3/2 and here -5/2, 0, -3/2 and -3, 3, 0। टेक इट्स ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज मीन्स रो टू कॉलम। सो 0, 5/2, 3/2 here, -5/2, 0, 3 and -3/2, -3, 0। Okay, so see its value. If we take minus sign common from each element, so then we can get this. What is this? Q। मतलब इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, है ना, इसमें से माइनस, टेकिंग माइनस कॉमन, then we can see the remaining matrix will be what? माइनस साइन क्या है, कॉमन ले रहे हैं। सो क्या बनेगा? 0, 5/2, 3/2, -5/2, 3/2, -3/2, 0, 3, -3, 0। सी माइनस साइन कॉमन लिया तो जो बना है ना वो यही मैट्रिक्स है, दैट इज Q। सो Q डैश इक्वल्स टू Q implies Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू -Q implies Q is skew symmetric। Q is skew symmetric, symmetric matrix। हेलो, क्लियर हुआ? यस सर। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, बस इसमें राइटिंग के लिए बहुत स्टेप बाय स्टेप राइटिंग करना और लंबा लिखना पड़ता है। ओनली डैश निकालना है, सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक। सो यहाँ पर हमने क्या किया अभी, जस्ट वी हैव प्रूव्ड दैट P इज सिमेट्रिक, Q इज इसको सिमेट्रिक। नाउ ऐड P एंड Q, जो ये Q मिला है, दिस इज Q, दिस इज Q। Q को और P को दोनों को सम करना है, तो यही मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ओके, नाउ वी सी दैट here we have already proved that P is symmetric, Q is symmetric। okay, now we see that because here it is also clear that after taking sum we can get A, P plus Q, but for this particular matrix we have to show that P plus Q equals to A। now we see that P plus Q equals to, what is Q? Q is this na, P plus Q equals to, P is what? 3 half minus 5/2, 3 half minus 5/2 and half minus 2 minus 2, half minus 2 minus 2 and minus 5/2 minus 2, 2। This is P plus Q। Q means this matrix 0, 5/2, 3/2, 0, 5/2, 3/2, minus 5/2, 0, 3, minus 5/2, 0, 3 and minus 3/2, minus 3, 0। This is Q। okay, so take its sum। This is Q। okay, P and Q फाइंड किया था, सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक, एंड इन दोनों का सम ले रहा हूं। सम करें तो क्या होगा? हेलो, सम करते जाओ, क्या होना है? 3 plus 0, 3, 1/2 plus 5/2। what is the value? 5/2 plus 1/2। हेलो, क्या लिखूं यहां पर? सब देख रहे हैं ना? हेलो, 5/2
and 1/2. What is the value? Sir. हाँ 3 लिखना है, 3 ना, 3 -5/2 + 3/2 -1 सेम आ रहा है ना, यही आएगा, आना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए ना। हाफ 2.5, 3 हो गया, -5/2 1/2 -1 हाफ एंड -5/2, so -2. Also you can see -2 and -2 + 3 1 and -5/2 -3/2, that means what, 4 -4, and similarly -2 -3 -5 and 2 + 0 2. This is equals to A. Okay, A मिल गया, वो सेम मैट्रिक्स मिला है। Thus we get A equals to P + Q, symmetric plus schizometric. A equals to, क्लियर हो गया ना, क्योंकि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ एनी रियल एंट्रीज, रियल नंबर हो मैट्रिक्स के अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स होना है, सो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, so this is the writing, P Q are given by this and this. Okay, so in this way we you can show for all the questions, that is क्वेश्चन 10 ना, जो क्वेश्चन 10 में दिया है ना, चारों मैट्रिक्स सबके लिए कर सकते हैं ना। फॉर द सेकंड जो मैट्रिक्स दिया है 3/3, उसमें सेकंड मैट्रिक्स जो आता है ना, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो यू कैन डू इट, करना है ना, इसको प्रैक्टिस करके देखना है। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इज देयर। सी, इफ A, B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स of same order, then AB minus BA is A, schizometric, symmetric, zero matrix, identity matrix. These are objective type questions. Okay, इस क्वेश्चन में क्या, किसको प्रूव करना है? AB minus BA. What is the type of AB minus BA will be? Here A and B are given as symmetric matrix. A and B are given as symmetric matrix means what? ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो A' equals to A and B' equals to B, we can use it, है ना। सो सी, हमको टेस्ट करना है क्या, AB minus BA, दिस इज इसको सिमेट्रिक, जीरो और आइडेंटिटी, वी हैव टू प्रूव इट। ओके, सो इसको अगर सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक टेस्ट करना है तो इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। Okay, and also we are given, what is given? A' equals to A, A' equals to A and B' equals to B. Given है कि नहीं? हेलो, इसमें क्या लिखा हुआ है? A and B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A' equals to A, B' equals to B, this is given. And we have to test for AB minus BA, इस कॉम्बिनेशन को टेस्ट करना है। So full, because AB minus BA टेस्ट करना है मीन्स ये पूरा डिफाइंड है, सो एज ए सिंगल मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं और फिर ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल के देखते हैं, बिकॉज वी नो दैट फॉर एनी मैट्रिक्स x' equals to x means symmetric and x' equals to -x means schizometric। ओके, सो ये तो पता है, सो इसका डैश निकाल के देखते हैं। नाउ वी आल्सो नो दैट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, A plus B dash, A' plus B dash, A minus B dash, A' minus B dash. So here this is a matrix, this is a matrix. So we can use the property, क्या हो जाएगा यहाँ पर, AB dash minus BA dash,
यू कैन राइट आल्सो ट्रांसपोज, डैश लिखो या ट्रांसपोज लिखो, क्लियर, या तो सेम नोटेशन यूज करना है, अगर डैश लिखना है तो डैश, या तो टी लिखना है तो टी। ओके, ये कौन से प्रॉपर्टी से हुआ, सिंस you can write in terms of another x minus y dash equals to transpose equals to x transpose minus y transpose. This is the property. Okay, ये सब property है. So by using this property of transpose, we can write this is equals to this. Now, also we know that x y transpose equals to क्या होता है, y transpose and x transpose. रिवर्ट हो जाता है ऑर्डर ना. So यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, b dash a dash minus a dash b dash by using this property. Okay, फिर क्या लिख सकते हैं, वो ये यूज करना है, दिस इज गिवन, ये गिवन है, सो a dash का जगह a, b dash का जगह b, सो दिस इज ba माइनस ab, पूरा डैश जो है इक्वल्स टू है इटसेल्फ, सो ये कर दिया. अब ये रिलेशन और इस रिलेशन में क्या डिफरेंस है, माइनस, सो वी कैन राइट लाइक दिस ए बी माइनस बी ए, बी ए माइनस ए बी था तो माइनस साइन बाहर किया तो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए, सो दिस डैश इक्वल्स टू दिस, सो व्हाट विल बी द टाइप ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्या होगा बताओ, इसका डैश इटसेल्फ मिला, दैट मींस व्हाट, हेलो आंसर दो, which implies that मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या होगा, which implies that, क्या लिखना है, AB minus BA is what, skew symmetric, answer is A, skew symmetric है ना, skew symmetric, दैट मीन्स आंसर क्या है, ऑप्शन ए, इसमें ए ऑप्शन दिया ना, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है. सो इस टाइप से डिसाइड करना है. नाउ 11 12, सी क्वेश्चन 12 हियर, if a equals to cos alpha minus sin alpha and sin alpha cos alpha, then a plus a dash equals to I, if the value of alpha क्या होगा, a dash plus a dash equals to I दिया है, अगर यहाँ पर a plus a dash equals to I is given, a plus a dash I equals to I given, this is given है ना, ये given है, a plus a dash equals to I, and we have to find the value of alpha, where a में क्या दिया है, cos sin, and just solve करना है, कंपेयर करना है दोनों साइड, बिकॉज हियर सी I यूनिट मैट्रिक्स, I का ऑर्डर क्या होना है, चलो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस a डैश मीन्स क्या हुआ, a डैश की वैल्यू, इसी का डैश लेना है, ट्रांसपोज करके लेना है, a प्लस a डैश, इसका ट्रांसपोज, कॉलम टू रो, सो यू कैन राइट cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, दिस, एंड I will be the order, which order, किस ऑर्डर का होगा, इसके स्क्वायर मतलब यूनिट मैट्रिक्स, हेलो, ये a है, ये a डैश है, a की वैल्यू ये गिवन है क्वेश्चन में, सो दिस प्लस a डैश, a का डैश लिया, ये ट्रांसपोज लिया, और राइट साइड में I लिखा होगा, I मींस यूनिट मैट्रिक्स, सो किस ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, हेलो बताओ, ये किस ऑर्डर का है, हेलो, 2/2, तो ये 2/2, ये 2/2 ऐड करोगे तो भी 2/2, सो ये 2/2 का लेना पड़ेगा ना यूनिट मैट्रिक्स, सो 1 0 0 1, ये नाउ अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, सो आफ्टर एडिंग, अगर ऐड करते हैं क्या होगा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा
2 cos alpha 0 0 2 cos alpha equals to 1 0 0 1 सेटिस्फाई होना चाहिए. 2 cos alpha equals to 1, 2 cos alpha equals to 1, 0 0 and 0. That is 2 cos alpha equals to 2 cos alpha equals to 1. That is cos alpha equals to half. Implies alpha equals to क्या होगा अल्फा की वैल्यू? cos alpha half है तो अल्फा इक्वल्स टू कौन सा एंगल लेना चाहिए? हेलो 60 डिग्री ना. cos alpha half alpha equals to 60 डिग्री ना, पाई बाई 3. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी. पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री ना. सो cos alpha half alpha equals to 60 डिग्री. हेलो, क्लियर हुआ क्वेश्चन? Yes, sir. This is last question of this exercise. Now see questions from ये जो 3 क्वेश्चन बचा था ना, तो वन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस. दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2. 3.2 का एक क्वेश्चन है. सो हियर द bookshop of a particular school has 10 dozens chemistry book, 8 dozens physics books, 10 dozens economics books. Their selling prices are 80, 60, 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. Just we have to use matrix algebra and find the value of total amount which we will get by the bookshop. Each selling price per book दिया हुआ है 80, 60, 40 रेस्पेक्टिवली. मीन्स केमिस्ट्री के लिए 80, 60 एंड फिजिक्स के लिए 60 एंड इकोनॉमिक्स 40. डॉजेंस आर देयर हियर. पर बुक रेट इज 80, 60, 40. सो विदाउट मैट्रिक्स अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? कैसे निकालना पड़ेगा? 10 dozen chemistry book means 10 into 12. 1 dozen equals to 12. So 10 into 12, 120. 120 chemistry book. 120 chemistry book into 80 rupees. Plus 8 dozen. 8 into 12 plus into 60. Plus फिर क्या होगा? 10 into 12 into 40. बस ये आ गया अमाउंट. बट फॉर यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा. सो कैसा कैसा मैट्रिक्स बनाना है? हेलो, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसी से रिलेटेड है. 19 किया था, ये 20 है. यहाँ 3 क्वेश्चन आर रिमेनिंग. ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है एंड बाकी 2 ऑब्जेक्टिव है. सो वी हैव टू डिस्कस दिस 3 क्वेश्चन नाउ. सो इसमें क्या बनाना पड़ेगा? पहला वाला कौन सा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा? बिकॉज मैट्रिक्स वी नो रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है. सो हियर मल्टीप्लीकेशन इज मेड ना. वो तो बुक नंबर ऑफ बुक्स लिखना है और सेलिंग प्राइस पर बुक लिखना है. तो नंबर ऑफ बुक्स का एक रो मैट्रिक्स बना ले और सेलिंग प्राइस का कॉलम. सेम था पिछला क्वेश्चन भी. सो क्या क्या करना है इसमें? नंबर ऑफ बुक्स इसके लिए एक रो मैट्रिक्स बनाते हैं और एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं. इसमें सेलिंग प्राइस ना. यस, सेलिंग प्राइस पर बुक. ओके. सो ये यहां दिख रहा है. यहाँ 1 2 3 यहां आना है, 1 2 3 यहां आना है. ये केमिस्ट्री बुक, देन फिजिक्स बुक. नंबर लिखना है यहां पर, यहां पर, यहां पर. केमिस्ट्री का बुक का नंबर, फिजिक्स बुक का नंबर और इकोनॉमिक्स बुक का नंबर. इसको मल्टीप्लाई करना है इससे. तो मल्टीप्लिकेशन हुई नो. सेलिंग प्राइस केमिस्ट्री से केमिस्ट्री का सेलिंग प्राइस का इनटू होना चाहिए. सो यह केमिस्ट्री का, यहाँ फिजिक्स का, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो लिख देना है. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज व्हाट 1/3. दिस इज 3/1, 1/1. सो ये जो यहाँ मिलने वाला है 1/1.
यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 1/3 है ये, और ये 3/1 है। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, दिस इज द टोटल अमाउंट गेटिंग। सपोज x, ये टोटल अमाउंट इस फॉर्मेट में लिखना है, क्लियर है। सो यहां पर क्या लिखूं, हेलो टेल मी, क्या लिखना है यहां पर, 10 8 10 यहां पर 10 10 इंटू 12 ना, नंबर ऑफ बुक्स लिखना है। यहां पर केमिस्ट्री, यहां पर फिजिक्स, यहां पर इकोनॉमिक्स, नंबर ऑफ बुक्स लिखना है, बिकॉज ये जो सेलिंग प्राइस है पर बुक है। सो 10 डजन केमिस्ट्री बुक, दैट मीन्स 10 इंटू 12 करके लिखना है पर पीस। सो 120, और यहां पर क्या होगा, 8 इंटू 12 96। इकोनॉमिक्स में क्या लिखना है, यहाँ भी 120। नाउ 80 60 40, सो हियर 80 60 40, दिस इज द मैट्रिक्स मेथड। ये हमने कंसिडर किया, ये मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स। यू कैन प्रिपेयर द मैट्रिक्स फर्स्ट, टेक प्रिपेयर ए कॉलम मैट्रिक्स, सपोज A of 1/3 by taking the number of books for chemistry, physics and economics। पहले A बना लिए, फिर B भी लिख लिए उसी टाइप से, फिर A into B equals to single matrix, suppose X, then X will represents total amount। Now we can solve this matrix equation। this matrix equation हो गया। on solving इसको solve करो, फाइंड क्या करना है, टोटल अमाउंट, X की वैल्यू आना वही है, इंटू करना है भी। on solving this matrix equation we get, क्या होगा, इधर 120 into 80 plus 96 into 60 plus 120 into 40 equals to X। X is total amount, so total amount equals to what, so total amount इक्वल्स टू X इक्वल्स टू, क्या वैल्यू आएगा, सब लोग पढ़ने बैठे हो ना, तो मल्टीप्लाई करके ऐड करके बताओ। हेलो, आंसर बताओ क्या होना है, मल्टीप्लिकेशन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिंग। 3.2 का क्वेश्चन था ये ना, 3.2 का। हेलो, कोई ना कोई बताओ। Hello, final value is what? Hello. Sir, 2016 20,160। सर ऐड करने से गुड, वेरी गुड। 20,160, दिस इज द अमाउंट कैन विल गेट बाय द बुक शॉप, है ना। अब इसमें ना 2 क्वेश्चन बचे हैं अभी, है ना। ये दिस इज अटेंडेंस हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 बचे हैं इसमें ना, इस एक्सरसाइज में। ये इसको डिस्कस करना है और आंसर देना है। ओके, सी x y z w p are the matrices of order 2/n 3/2 k 2/p n by 3 p by k। these are the orders of x y z w and p respectively। choose the correct answer in the exercise, means ये 21 का करेक्ट आंसर ढूंढना है ना। what will be the answer? ओके, सो इसमें डिस्कस करने के लिए क्या है, इसमें किसका ऑर्डर पूछा है, इसमें द रेस्ट्रिक्शन ऑन n। सी x का ऑर्डर यहाँ पर लिख लेते हैं ना, x का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ x 2/n, एंड y ऑर्डर ऑफ y is what, 3/k, and z order of z is what, 2/p, and w
n/3, n/3 and p/k, p/k. Okay, so the restriction on n, k and p show that py plus wy will be defined. मीन्स इसमें जो वैल्यू लिखा है ना, n है, p है, k है, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए कि डिफाइन होना चाहिए. व्हाट? py प्लस wy, py एंड wy इसको डिफाइन होना है. मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना है. क्लियर है? दिस मल्टीप्लिकेशन मीन्स p एंड y, p एंड y का ऑर्डर ये, p का ऑर्डर ये. सो मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ये प्लस ये, दैट मीन्स व्हाट, इसका और इसका ऑर्डर सेम है, प्लस तब when we can add to matrix. This is a matrix, this is a matrix. Matrix can be add if their order will be same. अगर सेम ऑर्डर है तो ऐड कर सकते हैं. तो इसी पे कंसीडर करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पी वाई मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स पी एंड वाई का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होना है. फॉर दैट ये वाई का ऑर्डर है, ये पी का ऑर्डर है, तो क्या रेस्ट्रिक्शन आना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन दोनों को देख के बताओ क्या होना चाहिए. हैं, अगर डिफाइन होना है तो पी वाई को डिफाइन होना है, डब्ल्यू वाई को भी डिफाइन होना है. सो पी एंड वाई इस टाइप का है, ये पी वाई को डिफाइन होना है. दैट मीन्स पी का ऑर्डर क्या है, पी बाई के ना, पी ऑर्डर इज पी बाई के, ये है पी बाई के, और वाई का ऑर्डर है 3/k. टेल मी क्या क्या होना चाहिए इस जगह पे. ये p का ऑर्डर है, ये q का ऑर्डर है, ये y का ऑर्डर है, इसको डिफाइन होना है. सो इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन, किसकी वैल्यू क्या होना चाहिए. हेलो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. जैसे ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये k इक्वल्स टू 3 ना, बिकॉज ये पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए. यही है ना रिक्वायरमेंट फॉर मल्टी टू बी डिफाइन मल्टीप्लीकेशन. सो हियर k इक्वल्स टू व्हाट, k क्या होना चाहिए 3, बिकॉज पहले वाले मैट्रिक्स का ये और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ये इक्वल होना चाहिए. सो k इक्वल्स टू 3. ओके, सो ऑप्शन में देखो कहीं k इक्वल्स टू 3 गिवन है. ओके, k इक्वल्स टू 3 तो गिवन है, बट और भी देखना है. इसका ऑर्डर डिफाइन, डब्ल्यू एंड वाई का ऑर्डर, डब्ल्यू एंड वाई. अनदर रेस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों को भी डिफाइन होना है यहां पर. मीन्स व्हाट, n/3 इंटू 3/wy, दिस 3/k, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम. n/k का ऑर्डर मिला, इसका ऑर्डर हुआ n/k, और इसका ऑर्डर क्या हुआ वहां से, py का ऑर्डर क्या होना है p/k, ये दोनों इक्वल होना है. क्या वैल्यू आएगा, इसका ऑर्डर हो रहा है n/k, इसका ऑर्डर हो रहा है p/k, दोनों के इक्वल है, दोनों का ऑर्डर सेम होना है. सो इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन डालना है, इसमें ऐड करना है ना, दोनों को ऐड करना है.
ऐड होने के लिए ऑर्डर ऑफ दिस शुड बी इक्वल। सो फाइनल इसका ऑर्डर ये बना, इसका ऑर्डर ये बना, ये दोनों ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो व्हाट विल बी द रेस्ट्रिक्शन हियर, वैल्यू पे क्या रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए? हेलो, सिंपल चीज तो है, टेल मी, कोई तो बताओ। हेलो, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना है, इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये है, तो क्या होना चाहिए इसमें? हेलो, फिर सब सो गए हो क्या? हेलो, सर p equals to n होना चाहिए। p इक्वल्स टू n, ओके, दिख तो रहा है, ये k है, ये k है, ये p और ये n इक्वल होना चाहिए। सो ऑप्शन कौन सा राइट है? p इक्वल्स टू n भी होना चाहिए, k इक्वल्स टू 3 भी होना चाहिए, ये ऑप्शन है कहीं पर? ये ऑप्शन ए इज राइट ना? ऑप्शन ए राइट है ना? हेलो, सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ही आना है एग्जाम में, टर्म 1 कंप्लीटली रिमेंबर। अब ये क्वेश्चन ये ले रहा हूं, ये 22, जस्ट टेल मी आंसर क्या होगा। देखो सब लोग बताओ, ये इजी है क्वेश्चन, है ना, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी में व्हाट विल बी द आंसर, बिकॉज ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो सीधा आंसर देखा और बता दिए, ये नहीं है, उसे डीपली स्टडी करो तब समझ में आएगा। यहाँ पर भी व्हाट इज द रीजन क्या रहेगा, आंसर तो एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। इफ n इक्वल्स टू p, वो तो लिखा हुआ है ऊपर, अभी जो कर रहे थे वही चल रहा है। if n इक्वल्स टू p, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, क्या ऑर्डर होगा उसका? हेलो, टू बाई एन था ना, ये 2/n था, और y क्या था? 3/k and z 2/p, so 7x minus 5z, ऑर्डर ऑफ दिस, ये भी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, ये ऑर्डर बताना है। x ये है 2/n, z ये 2/p। इफ n इक्वल्स टू p, n और p इक्वल है, देन ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? ये क्या है? ये मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स है, दोनों का सब्सट्रैक्शन है, दैट मीन्स इसका भी जो ऑर्डर है इसका भी वही ऑर्डर है। और अगर हम यहाँ 2a लिखे, कोई मैट्रिक्स लिखे 2a, a का ऑर्डर अगर m/n है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? हेलो, अगर ये ऑर्डर है, एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m/n, इफ a ऑफ ऑर्डर m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2a का ऑर्डर क्या होना है? हेलो, 2a का ऑर्डर सेम होगा ना, ये एलिमेंट क्या है तो कांस्टेंट है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑर्डर तो सेम रहेगा ना। सो इफ a इज ऑफ ऑर्डर m/n, देन 2a इज आल्सो ऑफ ऑर्डर m/n, मींस x का जो ऑर्डर है वो इसका भी ऑर्डर है, और सब्सट्रैक्शन हो रहा है, ये इसका और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो केवल x का ऑर्डर बता दो, हो गया आंसर खत्म। क्या होना है? इफ p इक्वल्स टू n, ये जो दिया हुआ है ये गिवन है, ये दिस इज गिवन, इफ p इक्वल्स टू n, p इक्वल्स टू n, p इक्वल्स टू n ले लेते हैं, यहाँ पर p है, यहाँ पर n है, p इक्वल्स टू n ले लिए, यहाँ पर x है, वहां z है, ये x है, यहाँ पर z है, p और n को इक्वल कर दिया, तो x यहाँ लिखा है, z लिखा है, तो इसका ऑर्डर क्या होना है? जो ऑर्डर x का वही आंसर है। व्हाट विल बी द ऑर्डर? सबसे सिंपल रीजन, x का जो ऑर्डर है वही होगा। x का ऑर्डर क्या है? 2/n, तो ऑप्शन कौन सा राइट है? बी ऑप्शन राइट ना, 2/n, जो ऑर्डर x का है वो, लॉजिक क्या है? सब्सट्रैक्शन है, सो जो इसका ऑर्डर है वो इसका ऑर्डर होना है,
तो इसका ऑर्डर कौन है? जो x का ऑर्डर जो है ये है 2/n है, तो 2/n इज द आंसर। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 ना। 3.4 आउट ऑफ सिलेबस हो गया इस बार। ओके, नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज, सम क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज, बट मिसलेनियस एक्सरसाइज में ना जो क्वेश्चन गिवन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं, जैसे इस टाइप का एक एग्जांपल में भी है। ओके, बट मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। अभी ना एक न्यू टॉपिक इज देयर, है ना, एक न्यू टॉपिक है, दैट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को पढ़ लेते हैं ना। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्स एग्जिस्ट होने का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के केस में सपोज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, बाइनरी ऑपरेशन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट बाइनरी ऑपरेशन। ओके, बाइनरी ऑपरेशन के केस में इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज एग्जिस्ट। वी आर राइटिंग, कैसे लिखते थे इनवर्स एग्जिस्ट करना? हेलो, इनवर्स एग्जिस्ट करना को किस टाइप से लिखते थे? सपोज फॉर ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू A, then B is inverse of A with respect to a star। यही होता है ना डेफिनेशन। हेलो, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए नहीं है। सो फॉर बाइनरी ऑपरेशन और सेट इज ए, एन ऑपरेशन इज ए स्टार। ये स्टार एक ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, और ये इज सेट, ये सेट है, और इसमें अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है, सो सेट का फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट, नॉन जीरो एलिमेंट, या ए स्टार विथ रेस्पेक्ट टू स्टार, बी विल बी द इनवर्स। इनवर्स डिफाइन कैसे होता था? ए स्टार बी इक्वल्स टू identity element with respect to the star equals to b star a, then we say that b is the inverse of a, b a का inverse होता है। this is the definition of inverse। हेलो, सबको याद है ना? किसी याद आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? हेलो, बाइनरी ऑपरेशन इस साल कोर्स में नहीं है, बट वी हैव स्टडीड इट। अब वही है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे ना, तो यही डेफिनेशन यूज होना है। स्टार इज द ऑपरेशन, ए इज द सेट, एलिमेंट ऑफ ए, एनी एलिमेंट फ्रॉम ए स्मॉल ए, देयर एग्जिस्ट बी, बी इज एन एलिमेंट सच दैट लाइक दिस। ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं इसको कि बी इज इनवर्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए स्टार। और यहां पर ई, व्हाट इज ई? ई इज द आइडेंटिटी। ई क्या है? ई आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल 2 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2। ये क्या शो कर रहा है यहां पर? हेलो, एडिशन के रेस्पेक्ट में -2 2 का इनवर्स है। -2 इज एडिटिव इनवर्स, -2 इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। एडिटिव इनवर्स मीन्स ऑपरेशन एडिशन है, ये ऑपरेशन जो है एडिशन है, एडिशन के रेस्पेक्ट में -2 2 का इनवर्स है। सेम वही लिखा हुआ है, ई के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 0। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी बिकॉज एनी एलिमेंट
any element plus 0 equals to a equals to 0 plus a. The additive identity. So this is additive identity. This is addition operation. और यहाँ पर आता है उसका इनवर्स if satisfied. So 2 का इनवर्स -2 with respect to addition. और ये आइडेंटिटी है एडिशन के रेस्पेक्ट में. सो अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स डिफाइन करना है. सिमिलर प्रोसेस लेके. So here multiplication of matrix. We will take multiplication of matrix. So क्या होना चाहिए? Hello. See, set of matrix. There is set of matrix. अब A is a matrix for any matrix A if there exists a matrix for any matrix A, any square matrix, for any square matrix, for any square matrix. A. If there exists a matrix B of same order, such that यहां पर क्या करना है, ए के जगह पे इस ए को लिख देना है, बी के जगह उस बी को लिख देना है. यहां पर मल्टीप्लीकेशन आएगा, मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो ए बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू बी ए. For any square matrix A, if there exists a matrix B such that AB equals to BA. यहां पर आइडेंटिटी लिखना है. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी क्या लिखा जाए? भाई सब लोग ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं? हेलो, अब तो कुछ आंसर दो. हेलो, अब देखो इनवर्स डिफाइन करना है, मैट्रिक्स का इनवर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मैट्रिक्स बिल्कुल बाइनरी ऑपरेशन टाइप का डेफिनेशन है. ए मैट्रिक्स का इनवर्स बी मैट्रिक्स होगा इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए बट बोथ आर इक्वल्स टू व्हाट? आइडेंटिटी. सो किसी भी मैट्रिक्स को अगर यूनिट मैट्रिक्स इनटू करें, किसी भी मैट्रिक्स को अगर यूनिट मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में यूनिट मैट्रिक्स मींस स्क्वायर मैट्रिक्स. सपोज वी आर हैविंग ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, देन इसको अगर 2/2 के यूनिट मैट्रिक्स इनटू करेंगे ना तो मैट्रिक्स एक्स ही मिलता है. सो आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आल्सो इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो मल्टीप्लिकेशन के केस में यहां पर क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज द डेफिनेशन. अगर ये सेटिस्फाई होता है तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए. सेम डेफिनेशन. For any square matrix, if we have a matrix B such that AB equals to I equals to BA, then B is called the inverse of A. That is A inverse इक्वल्स टू बी. ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. दैट देन वी कैन डिफाइन ए बी एंड बी एंड बोथ आर इक्वल एंड इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इन दिस केस वी से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए. सो ए इनवर्स, ए का इनवर्स, सो ए इनवर्स इक्वल्स टू बी. ए इनवर्स इक्वल्स टू बी. If this type of existence is there, then we can say A is invertible matrix. Invertible matrix means inverse should exist. For matrix A, if B exists, which is the inverse of A, like this, then we say that A is invertible matrix. Invertible matrix समझ में आया? Hello,
Yes, sir. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, उसी टाइप का डेफिनेशन है, ए बी इक्वल्स टू बी ए। इनवर्स इज यूनिक, ऑलवेज यूनिक। देयर इज शॉर्ट क्वेश्चंस। इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, जैसे क्या होता है, कोई मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स है, एग्जिस्ट किया, अगर इनवर्स एग्जिस्ट किया, सो इनवर्स इज यूनिक। इफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। यूनिक मीन्स व्हाट? टेल मी एनीवन, कोई बताओ। यूनिक मैंने यूनिक बताया ना, इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है। दैट मीन्स व्हाट? यूनिक मीन्स व्हाट? क्या बोलते हैं यूनिक मतलब क्या है, बताओ। हेलो, ये इनवर्स की डेफिनेशन है। हेलो, यूनिक मीन्स व्हाट? किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यूनिक मीन्स, यूनिकनेस मीन्स, बुक में भी क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, देखना। हेलो, रिप्लाई करो कोई ना कोई। हेलो, there are two as a theorem given, but it's important. Okay, AB inverse equals to B inverse A inverse. हेलो शुभम, रुद्र, Yes, sir. हाँ बताओ क्या बोला मैं अभी? अंजलि, प्रेम, आशीष, छाया, सृष्टि, अभिजीत, आयुष, आदर्श, सृष्टि, हेलो, शुभम, सब लोग शांत क्यों हो जाते हो? अभी क्या पूछ रहा हूँ, यूनिकनेस मीनिंग क्या होता है? इतना छोटा छोटा चीज अगर नहीं मालूम होगा तो पढ़ाऊंगा तो फिर क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। हेलो, हेलो आदर्श, आयुष, अभिजीत, Yes, sir. क्या कर रहे हो? क्या पूछ रहा हूँ? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताया और फिर यूनिकनेस। इफ इनवर्स एग्जिस्ट देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकनेस? इनवर्स इज यूनिक ऑलवेज। इफ इनवर्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक मीन्स। हेलो, यूनिस, यूनिक मीन्स मैथमेटिकल लैंग्वेज में यूनिक मीन्स क्या होता है? मतलब दूसरा कोई नहीं होना, ऐसा, यही है ना? हेलो, Yes, sir. सो यूनिकनेस इन द केस ऑफ मैथमेटिक्स, यूनिकनेस प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? मतलब दूसरा कोई ऐसा नहीं होगा, जो मिल गया वही है। दैट मीन्स अगर दो लिया जाए तो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए ना? हेलो, Yes, sir. ओके, सो अभी प्रूव करने जाएंगे ना। अभी देखो, इनवर्स ऑफ if inverse of a matrix, टाइम क्या है अभी? 8:26। ओ, टाइम इज ओवर नाउ। नेक्स्ट पीरियड है क्या? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्या है, कौन सा क्लास है आज? English. इंग्लिश है ना? वो मैं वो आ गया होगा, लिंक भी आ गया होगा ना? Sir, 8:35 पे. 8:35 पे, ओके, तो टाइम है ना अपनी, 5 मिनट टाइम ले रहा हूँ, है ना? ओके, सो एवरीवन, लीव नहीं करना कोई। देखो, इफ वी हैव टाइम ना, 10 मिनट्स आई थिंक। हेलो, Yes, sir. okay, see, if inverse of a matrix exists, then inverse of matrix exists, then it is unique. There are two theorems, but also as a question you can read. Means if a
if inverse of a matrix exists then it is unique होना है. Unique means if B is the inverse of A, then also if we suppose that C is the inverse of A, then B and C will be equal, because unique होना है, दूसरा कोई नहीं हो सकता. So यहाँ क्या करना है, दो इनवर्स सपोज करते हैं और दिखा देते हैं कि दोनों इक्वल है. ओके, सो लेट प्रूफ कैसे होगा इसका. टारगेट क्या है, वी सपोज दैट देयर आर टू इनवर्स और दोनों को इक्वल दिखा देना है. सो लेट B and C are two inverse of A. Then A का इनवर्स B भी है, C भी है. देन क्या होगा, अगर B भी इनवर्स है, C भी इनवर्स है, देन AB इक्वल्स टू I इक्वल्स टू BA. दिस इज फ्रॉम डेफिनेशन ना. AB इक्वल्स टू BA, AB इक्वल्स टू BA equals to I. This is because B is inverse, and also equation 1 हो गया, and AC equals to I equals to CA because C is also inverse. B inverse है तो ये मिलेगा, C inverse है तो ये मिलेगा. टारगेट क्या है, प्रूव करना है, यूनिकनेस दिखाना है, B एंड C को इक्वल दिखाना है. फॉर प्रूविंग uniqueness of inverse, we have to show that B equals to C. यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए B इक्वल टू C दिखाना है ना. सो यहां से स्टार्ट करते हैं, B से स्टार्ट करते हैं. B इक्वल्स टू फॉर B equals to, we have BI. ये प्रूविंग का टेक्निक है. मैट्रिक्स B equals to, we can write B into I, BI, क्योंकि यूनिटी से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू क्या होता है, इटसेल्फ मैट्रिक्स होता है. जैसे किसी भी एक नंबर को अगर 1 से इंटू करें मल्टीप्लिकेशन के केस में, सो वही नंबर आता है ना. दैट इज सिमिलर. B equals to BI. In place of I, in place of I, we can write the combination. यहां में से ये I के प्लस पे ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. अब यहां पर B इंटू I के प्लस पे यहां से CA, AC, any value you can write because we want the value in terms of C. सो I के प्लस पे अगर हम CA लिख देते हैं या AC भी लिख सकते हैं, कोई भी. सो दिस इज इक्वल्स टू B इंटू I के प्लस पे CA लिख देते हैं, CA, बिकॉज वी हैव दिस रिलेशन फ्रॉम टू से I इक्वल्स टू CA होता है, बिकॉज इनवर्स है. सो वी कैन राइट लाइक दिस. सो I इक्वल्स टू CA. नाउ दिस बाय एसोसिएटिविटी लॉ, एसोसिएटिविटी होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन. सो BC, अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर AC लेते हैं, इस साइड को ले लेते हैं, नहीं तो डबल टाइम एसोसिएटिव लगाना पड़ेगा. इसको ले लेते हैं, AC इक्वल्स टू I. सो AC, सो ये हो जाएगा BA. नाउ BA C. दो रूल फॉलो हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इक्वल्स टू दिस. ये कहां से हुआ, इक्वेशन 2 से. इससे ये कैसे लिखा, एसोसिएटिव लॉ से. और BA इक्वल्स टू I. BA इक्वल्स टू I. सो यू कैन राइट BA इक्वल्स टू IC. IC इक्वल्स टू C. Identity matrix into C. So IC equals to C. So B equals to C. So first of all, from equation 2, second associative, third one. From 1, 2 and associativity. So implies B equals to C. Implies inverse is unique.
तो सबको समझ में आया? हेलो, समझ में आया? यूनिकनेस प्रूव किया हूं, बी इक्वल टू सी प्रूव करना था, ये पूरे लाइन पे है। ये इक्वेशन यूज किया, इसको यूज किया, एसोसिएटिविटी यूज किया, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। सो बी ए सी, तो बी ए को एक साथ कर दिया, बी ए की वैल्यू आई लिख दिया, आई इंटू सी इक्वल टू सी हो गया। सो बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, तो यूनिकनेस, द इनवर्स इज यूनिक। क्लियर? एंड 3-4 minutes more. Second part, second is this is one first part. Okay, second, the property is very important property, just like transpose. So tell me, AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है? हेलो, सब लोग पढ़ रहे हो तो ध्यान से बताओ क्या होता है ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होता है? हेलो, A transpose plus B transpose. ये तो रॉन्ग हो गया ना। ए बी डैश इक्वल्स टू व्हाट? गुड, पहले बी डैश आता है फिर ए डैश, ये होता है ना ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। ये ए बी डैश इक्वल्स टू बी डैश डैश होता है। सिमिलर प्रॉपर्टी फॉर इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट। Second, for same order matrices A and B, same order invertible matrices. Invertible means inverse exists. For same order invertible matrices A and B, AB inverse equals to AB inverse equals to B inverse A inverse. So remember this also. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यही सब तो ज्यादा फॉलो होता है। सो वो ट्रांसपोज में जैसा होता है ना, पहले बी आता है, रिवर्स हो जाता है ऑर्डर, यहां भी वही होता है। यू कैन प्रूव इट। सो वेरी सिंपल टेक्निक, सी हियर, मैट्रिक्स इक्वेशन को मैट्रिक्स अलजेब्रा में सॉल्व कैसे करते हैं। ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, इट्स मींस व्हाट? ये जो एक सिंगल ए बी मींस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एक सिंगल मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स ये, यही हुआ ना। सपोज वी आर हैविंग ए मैट्रिक्स एक्स एंड इसका इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स इज डिनोटेड बाय एक्स इनवर्स, इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय एक्स इनवर्स। सो इस एक्स एंड एक्स इनवर्स का इनटू इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? हेलो, टेल मी, ए का इनवर्स बी है तो ए बी इक्वल्स टू क्या होता है? ए का इनवर्स बी है तो ए बी इक्वल्स टू, अभी तो पढ़ के आए ना, बी ए आई होता है ना, आई, बी ए तो है बट ए बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी ए, यही तो होता है ना इनवर्स का डेफिनेशन। B is the inverse of A, AB equals to I. So X inverse, ये तो इसका इनवर्स है ना, तो X inverse equals to I always. So here AB का इनवर्स ये प्रूव करना है। So here by using प्रूव क्या करना है? AB inverse equal to this. But AB, when we multiply two matrix A and B, then we get a new matrix that is AB. Suppose AB, a single matrix, suppose. So by using definition of inverse of matrix, we can write AB, this is a single matrix and its inverse AB inverse is equals to, ये एक सिंगल मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स बगल में रख दिया। यहां क्या लिखना चाहिए? हेलो, क्या लिखना चाहिए यहां पर?
एक सिंगल मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स यहाँ रख दिया, यहाँ पर क्या होना है? अभी तो लिख के आया हूं x इंटू एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? आई। तो यहाँ पर आई लिख सकते हैं ना, यहाँ पर आई। यस सर। अब हो गया ए बी इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये प्रूव करना है, 5-6 लाइन लिखना पड़ेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जस्ट लाइक फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो किसी भी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए नंबर, नॉन जीरो नंबर ऑन बोथ साइड। सिमिलरली हियर वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, और दोनों तरफ मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस होना चाहिए। A and invertible matrices A and B, that is A inverse B inverse exist. Invertible matrix, the inverse exists. So just multiply, pre-multiply and post-multiply, because inverse से multiply जब करते हैं ना मैट्रिक्स इक्वेशन को, so मैट्रिक्स से multiply करना है तो pre-multiply post-multiply you can do. So multiply, pre-multiply means इस तरफ से multiply करना, post-multiply means इस तरफ से multiply करना, from left side from right side. प्री मल्टीप्लिकेशन, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तक लीव नहीं करना कोई, है ना। ओके, सो सी हियर ए बी ए क्वेश्चन है। प्री मल्टीप्लिकेशन मींस लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मींस राइट साइड से मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स। सो जस्ट प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से, बिकॉज एग्जिस्ट है ए इनवर्स, सो ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ए बी इक्वल्स टू ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई। अब प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से। नाउ एसोसिएटिव लॉ, यू नो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव ए बी सी, एसोसिएटिव में ये दोनों को एक साथ करेंगे अभी। ए इनवर्स इंटू ए बी, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। सो ए बी इनवर्स हो गया, और एनी मैट्रिक्स इंटू आई मीन्स दैट मैट्रिक्स ए इनवर्स। So on the left hand side you see A inverse into A means I, जैसे ये होता है ना, ये this is equals to I, also equals to X inverse X, ये होता है। So ये A inverse equals to I into B equals into A B inverse equals to A inverse, I into B equals to B, so this is B equals to B into ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब ये मिल गया, आई इंटू बी इक्वल्स टू बी, सो बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। once again प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स, इसमें बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है। बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। अभी क्या किया, मैं लॉजिक लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं यहां पर, है ना। सो बी प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, इधर से और इधर से, लेफ्ट साइड से, इधर भी लेफ्ट साइड से, इधर भी लेफ्ट साइड से। नाउ ये बी इनवर्स इंटू बी, दिस टू बी इनवर्स इंटू बी आई, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, implies I into this matrix, A B inverse means a matrix. So I into this also A B inverse equals to B inverse A inverse. So very important result. Okay, so A B inverse equals to B inverse A inverse. Clear हुआ? Hello. Yes sir. Okay, so ये this is the proving method. Left side से इंटू किया, राइट साइड से भी इंटू कर सकते हैं। इसको इस तरफ ले लो, इसको इस तरफ ले लो, और राइट साइड से भी इंटू करके सॉल्व कर सकते हैं। So this is one of the important property of invertible matrix. A B inverse equals to B inverse A inverse. Okay, invertible matrix means inverse of the matrix exists. Okay, so next time means कल जो कंटिन्यू करेंगे ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्लोज कर रहा हूँ, है ना मीटिंग। हेलो, Yes sir. हाँ क्लोज कर रहा हूँ। ओके।